फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपी सोनू ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं आ गई हूँ मेरी मायके। और आप लोगों को तो पता ही है, मायके आने के बाद जो होता है, हर एक लड़की का मायके आने के बाद मज़ा ही कुछ और हो जाता है ना। तो मेरी भी ऐसा लग रहा है, आज बहुत खुश हूँ मैं। और इधर पहुँचने के बाद ही हम गए मेरी सिस्टर के साथ बाबू के लिए कुछ ड्रेस खरीदने के लिए। तो मेरे छोटे बाबू के लिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट सा ड्रेस हम देख रहे हैं। पापा जी को साथ में लेकर आए, मेरी पापा और मेरी बहन और मैं तीन आ गई। ये रेड वाला ड्रेस तो वाओ सो नाइस, इतना अच्छा लग रहा है देखने में ना, एकदम क्यूट क्यूट सा रेड रेड। और फिर हम आ गए वापस घर। यहाँ से हम जा रहे हैं, हाथ में एक गमला लेके बड़ा सा। क्यों पता है? बोल रही हूँ, जा रही हूँ फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट दिन है पूजा। पूजा के लिए हम तोड़ने वाले हैं फूल। उधर जो गार्डन है ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो अंकल ने वो सब्जी लगाया है। साइड से मेरी मम्मी ने लगाया फूलों के पौधे, वो बगीचा हम जाएंगे। और ये देखो हम दिखा रहा है धनिया का पौधे, ये देखो मेरी हाइट जैसा हो गया, बराबर इतना लंबा हो गया। और वो साइड दिखाई दे रहा है ना थोड़ा थोड़ा वो फूलों का पौधे, देखो कितने सारे फ्लावरिंग हुआ है। और हम सारे फूल तोड़ेंगे यहाँ से पूजा के लिए। इतना सारा फूल देख के तो मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ से स्टार्ट करूँ तोड़ना, क्योंकि देखो ये ढेर सारा फ्लावर है ना। और हाँ, आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो कि है ये वाला ब्लॉग मैंने हिंदी में डबिंग इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग बहुत कमेंट करते हो मुझे वीडियो पे कि दीदी आप हिंदी में ब्लॉग डालो, आप हिंदी में ब्लॉग डाल दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। मैंने सोचा कि बंगाली लोगों को समझ में आता है और हिंदी भी साथ में, लेकिन जो हिंदी वाले लोग, जो लोग हिंदी बोलते हो, उन लोगों को बंगाली बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे कमेंट मेरे पास आता है कि आप प्लीज़ हिंदी में ब्लॉग कीजिए, हिंदी में ब्लॉग कीजिए। इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग हिंदी में डबिंग कर रही हूँ। और हाँ, जो कि मैं बंगाली हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम या तो हिंदी में कोई गलती हो ही सकता है, तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। और हाँ, कहीं पे गलती हुआ तो एक बार बोल भी देना कमेंट में कि दीदी यहाँ ये बोलना था, ये बोलना था, ठीक है। बात करते करते देखो कितने सारे फूल तोड़ लिया हमने, एक गमला हो गया। मैंने बोला था ना कि सारे के सारे फूल हम तोड़ लेंगे, क्योंकि पूजा के लिए मम्मी ने तो पूजा के लिए ही पौधे लगाए है ना, तो हम क्यों ना तोड़ेंगे सारे फूल। आप लोग क्या बोलते हो? और इधर और भी पौधे हैं, देखो फूल की इतने सारे फूल है। ये सारे फूल तोड़ लेंगे तो गमले में भी जगह नहीं होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे कहाँ रखूँगी फिर, लेकिन तोड़ना है सब, है ना। ये देखो, ये है सीम का पौधे, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में मुझे नहीं मालूम, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। तो आप लोग बता देना कमेंट में मुझे कि आप लोग क्या बोलते हो इसको। इतना तोड़ रहे बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है फूल। तो चलो यहाँ से हम जाएंगे दुर्बा तुलने के लिए, जो कि पूजा के लिए वो भी लगता है ना। तो दुर्बा का हिंदी में क्या बोलता है ये भी मुझे नहीं मालूम है, ये बंगाली में बोलता है दुर्बा, तो ये हम तुल रहे हैं दुर्बा। ये भी पूजा में लगता है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, है ना। और पता है दोस्तों, जब मैं तोड़ रही थी ना दुर्बा, यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर मुझे काट रहा था ना, मैं पैर ऐसे ऐसे करके हिला रही थी, फिर भी मच्छर नहीं जा रहा था। मैं परेशान हो गई हूँ मच्छर के चक्कर से। और मैं मम्मी से बोला कि हो गया, चलो बस अब रहने दो, इतना सा काम हो जाएगा, इससे मच्छर मुझे काट रहा है और मुझसे नहीं होगा। फिर यहाँ पे आके देखा पति देव ने गाजर तोड़ रहा है, तो मैंने बोला कि मैं भी तोड़ देती हूँ। तो वो मुझे पहले बोला कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप ना मतलब आप तोलोगे तो टूट जाएगा। मैंने बोला नहीं, ये देखो मैंने पूरा जैसा कि तैसे ही तोड़ लिया। और मैं ना ढूंढ रही थी कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा होगा ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके फिर उठा रहे थे। ये वाला ना मुझसे नहीं हो रहा था, मैं जितना खींच रही थी ना आ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि चलो ये शायद मुझसे नहीं होगा। फिर अंकल ने मुझे हेल्प किया थोड़ा, मेरे अंकल ये थोड़ा ये कर दिया, मिट्टी को नरम कर दिया, फिर मैं तोड़ लिया। चलो मैं हैरान हो गई ये तोड़ के। फिर दिखाते हुए देखो कितने सारे तोड़ लिया, ये इतना सारा गाजर है। ये सारे के सारे सब्जी जाएगा कल पूजा में, जो प्रसाद बनेगा उसके सब्जी के लिए। तो ये गाजर, बीट, और पहले तो गाजर तोड़ लिया, फिर यहाँ से बीट तोड़ेंगे। और अंकल ने देखो कितना मेहनत करके ये खेती कर दिया, छोटा सा बागान हमारा, ये घर के खाने के लिए ही किया था और अभी पूजा के लिए लग रहा है। ये इतना देखो, इतना सारा मैंने तोड़ लिया। फिर हम तोड़ेंगे मूले, ये है मूले। लेकिन मूले का पता क्या हुआ, इसमें फ्लावर आ गया, ये शायद काम चलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर भी अंकल ने बोला कि तोड़ लो, दिखा जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि जो लोग मतलब खाना बनाएगा ना, जो लोग भोग बनाएगा, तो वही लोग डिसाइड करेंगे कि इससे काम चलेगा कि नहीं। लेकिन अंकल ने बोला घर में है तो तोड़ के रख दो,
जो होगा देखा जाएगा। तो मैं तोलते तोलते ना हैरान हो गई, गर्मी लग गया मुझे, तो पसीना पसीना हो गई थी बिल्कुल। और यहाँ हम आ गए पालंग साग जो है ना, पालंग के डांडी वो तोलने के लिए, क्योंकि ये डांटी भी लगेगा सब्जी में। तो अंकल ने बोला कि ये बहुत टेस्टी होता है सब्जी में देने की बात, मिक्स सब्जी बनेगा ना जो, उसमें जाएगा ये पालंग का डांटी, बीट गाजर सब कुछ। तो हम देख देख के तोल रहे थे, और इधर हमें डायरेक्शन दे रहा था मेरी पति देव कि ये तोलो, ये वाला काट दो, ये वाला काट दो, ये अच्छा रहेगा। और ये जो मेरे साइड में देख रहा ना पिंक कलर का फ्लावर वाला ये पौधे, ये है टॉक पलंग जो हम बंगाली में बोलते हैं। मतलब ये खट्टा होता है खाने में, पालंग साग ही है लेकिन खाने में खट्टा है। देखो इतने सारे सब्जी हम तोल लिए हैं, एक डाली, तो ये हम कैसे लेके जाएंगे, वेट भी बहुत है। और यहाँ पे देखो छोटा पापा मिमी के गोद में बैठकर मजा ले रहा था, और अंकल लिए सारे सब्जी रेडी कर रहा था, मूले वगैरह काट के, फिर गाजर वगैरह धो के ये सब कुछ रेडी कर रहा था। फिर हम गए, ये जो हमारा क्या बता प्रतिमा है, इसको विसर्जन होगा आज, क्योंकि कल पूजा है, नया प्रतिमा आएगा, इसलिए विसर्जन देना पड़ेगा। हमारे घर में जो पूजा होता है ना, ये प्रतिमा 1 साल रहता है। आज जैसे पूजा हुआ, फिर 1 साल के बाद वो विसर्जन होगा, फिर न्यू आएगा नया वाला। तो हम वही करने वाले थे। तो मेरे पतिदेव, काका लोग, सब लोग ये लेके आए घर से बाहर, मंदिर से बाहर लेके आए ठाकुर को। फिर ये मेरी ठम्मी है जी कि आप लोग दादी, तो दादी माँ पूजा के दे रहा है, जो होता है ना थोड़ा जल बतासा, तो दे रहा है ठाकुर को। अभी ये विसर्जन होगा हमारी तालाब में ही, तो जो कि मेरी मायके में है। तो ये तालाब में हर साल हमारा ये ठाकुर विसर्जन होता है। ये देखो कैसे ये हुआ हमारा तालाब, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा वाला है। और इसमें पानी ना खराब हो गया, लेकिन क्या करें, दादाजी ने बोला है इसी तालाब में ठाकुर को विसर्जन देने के लिए। इधर ठाकुर विसर्जन देने के बाद हम जाएंगे छोटा पापा का मुंडन करवाने के लिए। ये हो गया बाबू रेडी, और इतना सुंदर सुंदर सा बाल आज कट जाएगा। हाँ मुझे खराब लग रहा है, तो सुंदर सुंदर बाल काट के मुंडन हो जाएगा। मुंडन के बाद पता नहीं कैसा दिखेगा बाबू। ये काम तो हमें पहले ही करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो छोटा भी था और हम डर भी रहे थे कि क्या होगा ना होगा, हमारा वहाँ का सैलून में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इधर गांव में लेकर आए ताकि नापित ने यहाँ काट दे सके अच्छे से। फिर भी मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, आज तो करना ही पड़ेगा। पंडित जी ने बोल दिया कल इनका मुंह में प्रसाद दिया जाएगा पहला, जो कल पूजा होगा, पूजा का प्रसाद इनको पहला खिलाया जाएगा। तो आज कटवाना ही पड़ेगा, मुंडन करना ही पड़ेगा। इस क्या होगा पापा। ये देखो हो गया ना स्टार्ट, मुझे पता ही था। और बाबू रो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन क्या करूँ, इस बार के लिए करना ही पड़ेगा, और नहीं करवाऊंगी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, और एक बार बोल देना कमेंट में मैं हिंदी में ब्लॉग करूँ या बंगाली में। बाय बाय फ्रेंड्स।